नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बीच में मुझे किसी प्रशिक्षण में भेज दिया था, तो मैं पिछले सप्ताह पूरा प्रशिक्षण पर ही था, इसीलिए आपसे बात नहीं हो पाई। और जो है उसके बाद हम आज जो है आपसे बात कर रहे हैं। तो पहला पेपर काव्य का आपके निरंतर जारी है और दूसरा पेपर हम गद्य वाला है, वो हमने शुरू किया था अलग आज़ादी की, और उस पर चर्चा की थी कि नाटक का स्वरूप, नाटक कैसा होता है, स्टेज पर कैसे वो मंचित होता है, कैसे लोग एक्टिंग करते हैं। तो बड़ा एक मज़ेदार अनुभव होता है, और कभी उदयपुर में नाटक हो तो आप अवश्य जाके देखना, आपको बहुत अच्छा एक अवसर मिलेगा। तो इस पर आपको पता ही है, छोटे प्रश्न बनते हैं, दो दो नंबर के दो, टिप्पणी परक प्रश्न बनता है और एक बड़ा प्रश्न बनता है। उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और मेरा ये मानना है कि पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम में होती है उसको हम खुद शुरू से ही पढ़ें तो कई प्रश्नों के उत्तर तो हमको मिल ही जाते हैं। ज़रूरत ही नहीं होती कि हमें कहीं और इधर उधर भटकने की। और इसीलिए मैं हर कक्षा के बच्चों से जब भी बात करता हूँ किसी विषय पर, तो मैं पुस्तक को एक एक पंक्ति पढ़ाता हूँ जो हमारे पाठ्यक्रम में होती है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद फिर कोई संशय नहीं रहता और आप छोटे बड़े कैसा ही प्रश्न हो उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाते हो। तो आज हम अलग आज़ादी नाटक का जो पहला पन्ना है, जो पुस्तक आपने देख ही ली होगी, ये फ़ोटो मैंने लगा रखी है वीडियो पे, ये पुस्तक का कवर पेज है। तो उसमें पुस्तक में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो इस पुस्तक के सबसे पहले हिस्से में जो ये जब स्टेज पर आया, जब मंचित हुआ, तब अखबारों ने इसके बारे में क्या कहा वो चर्चा की गई है। तो पहले हम उसी से शुरू करेंगे, क्योंकि दो दो नंबर के प्रश्न कई बार यहीं से बना लेते हैं, या कई बार बड़ा प्रश्न जो होता है वो परीक्षक एक लाइन यहाँ से उठा के पूछ लेता है, तो हमें ये पता ही नहीं होती कि ये कहाँ से लाइन आ गई। तो मैं पहले ये बात करेंगे, फिर रचनाकार ने इसके आगे 3 पेज में कुछ लिखा है नाटक के बारे में, उसकी चर्चा करेंगे और फिर अपन मूल नाटक शुरू करेंगे। तो अभी 2-3 कक्षाओं में अपन जो है इसकी भूमिका में जो दिया हुआ है, और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हर नाटक निबंध में भी, उस पर हम बात करेंगे। तो क्या लिखा है, आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर भारतेंदु रंग मंडल द्वारा विशेष रूप से तैयार कराया गया नाटक अलग आज़ादी की लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, प्रतापगढ़, गाजियाबाद आदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग 15 बार मंचित किया जा चुका है और हर बार दर्शकों की अपार प्रशंसा मिली। समाचार पत्रों ने खुले मन से इसकी सराहना की। यानी इसको पढ़कर हमें क्या पता चलता है कि ये नाटक बेसिकली किसके लिए तैयार कराया गया था, आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर। यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो उसकी स्वर्ण जयंती 47 में आज़ाद हुआ, जब उसकी स्वर्ण जयंती हुई 50 वर्ष बाद, तो उसको मनाने के लिए भारतेंदु रंगमंच एक नाटक करने की संस्था है उत्तर प्रदेश में, उसने जो है ये नाटक तैयार कराया कि भाई आज़ादी के हमारे 50 वर्ष हो रहे हैं, तो हम एक नाटक क्यों ना स्टेज पर लेके आएँ जो भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ हो। तो अब आपके इसमें से एक प्रश्न बन गया 2 नंबर का कि भाई अलग आज़ादी की नाटक जो है वो किस लिए तैयार करवाया गया, या किस संदर्भ में तैयार कराया गया, या ये नाटक किस उद्देश्य से लिखा गया। तो उसका उत्तर क्या हुआ कि आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर को मनाने के लिए इस नाटक को तैयार किया गया था। देखिए, एक प्रश्न बन गया, एक छोटा प्रश्न इसमें से निकल के आ गया। इसलिए हम पुस्तक को मूल रूप में पढ़ते हैं बजाय इधर उधर जाने के, और ये कई जगह वंचित हुआ। अब समाचार पत्रों ने इसकी कुछ सराहना की थी, जिसके कोटेशन यहाँ पुस्तक में दिए हुए हैं। इनमें से भी जो है महत्वपूर्ण बात हमें नाटक को समझने में आती है। पहला अखबार है हिंदुस्तान, 27 अगस्त 1997 का, यानी आज से 23 वर्ष पहले ये नाटक पहली बार खेला गया था स्टेज पर। और उसके अंदर जो उस नाटक को लेकर क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण कालखंड का परिचय देता नाटक अलग आज़ादी की 250 वर्षों के इतिहास को एक छोटे से नाटक की शक्ल में मंच पर उतारना कठिन काम है। यानी क्या पता चलता है कि इस नाटक के अंदर क्या है, 200-250 वर्षों का इतिहास है, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी और आज़ादी से लेकर वो वाला। अब उसको
एक पतले से नाटक में उतारना बड़ा कठिन काम है। ये चुनौती स्वीकार की चर्चित नाटककार सुशील कुमार सिंह ने। और ये चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया? हमारे राइटर सुशील कुमार सिंह ने, कि मैं ऐसा नाटक लिख के बताता हूँ जिसमें ये 200 वर्ष आएंगे। भारत की संपन्नता से आकृष्ट विदेशियों का आगमन और व्यापार करने की अनुमति लेकर समूचे देश के शासक बन जाने की दास्तान को नाटक में तर्कसंगत ढंग से कहा गया है। पिछले वर्ष एक प्रश्न आया था 2 नंबर का कि भाई अलग आज़ादी के नाटक में क्या वर्णित है या क्या उसकी विषय वस्तु है। अब देखो आप, ये उसका उत्तर तुरंत या 2 पंक्तियों में आ गया कि भारत की संपन्नता से आकृष्ट विदेशियों का आगमन और व्यापार करने की अनुमति लेकर समूचे देश के राजा बन जाने की जो दास्तान है वो इस नाटक में। तो अलग आज़ादी की नाटक में क्या है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो व्यापारी थे, वो व्यापार करने की अनुमति मांगने आए थे। आप सब तो इतिहास के विद्यार्थी हो, ज्ञानी हो, हमसे ज़्यादा जानते हो। तो वो व्यापार के बहाने घुसे और फिर धीरे 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 एक एक जगह को कैप्चर करते हुए हमारे राजा बन के बैठ गए और ऐसे बैठे कि 200 वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया। उसकी कहानी ये नाटक कहता है। गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने की छटपटाहट और संघर्ष को संवेदनशीलता से संजोया है। देश के विभाजन की त्रासदी के साथ प्राप्त स्वतंत्रता का उल्लास नाटक में है तो भविष्य के प्रति चेतावनी भी। विषय के स्तर पर देखा जाए तो नाटक नागर में सागर है। अब हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है कि देश, आपको पता होगा 1947 में एक और बड़ा जो है वो हुआ था। देश तो आज़ाद हुआ लेकिन उसके 2 टुकड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान। ये 2 टुकड़ों जो हुए उसका दंश, उसका दर्द, उसकी जो कष्ट और उससे जो नुकसान है वो हम आज भी भुगत रहे हैं। ये राइटर उस और ध्यान दिलाना चाह रहा है कि आप देखो, विभाजन की त्रासदी में ना केवल उस समय लाखों लोग मरे बल्कि आज तक हम देख रहे हैं कि हमारे सीमाओं पे आज सबसे ज़्यादा संकटकालीन स्थिति है तो वो पाकिस्तान के साथ है। उस बारे में भी ये संकेत करता है नाटक, भविष्य की चेतावनी देता है कि कभी भी आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स मत कीजिए, धर्म को राजनीति से अलग रखिए, क्योंकि अगर धर्म और राजनीति शामिल होते हैं तो फिर वो पार्टीशन उभर कर आता है और भारत पाकिस्तान 2 देश बनते हैं और दोनों जो है कष्ट और पाकिस्तान की तो स्थिति आपको पता ही है, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। अब दूसरा अखबार क्या कहता है कि दूसरा अखबार है हमारा राष्ट्रीय सहारा। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा नामी अखबार था और अभी भी निकल रहा है उत्तर प्रदेश से, और जो सहारा समूह है वो निकालता है। तो वो क्या कहता है, अलग आज़ादी की नाटक में स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण, अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर कब्जा, नागरिकों का उत्पीड़न, बेगुनाहों पर गोलियां, लाठी, आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों का संघर्ष, हिंदुस्तान का बंटवारा और बंटवारे के बाद इंसानी दिलों की करह। यानी ये अब आपको कुछ समझ आने लग गया अपन को कि अच्छा ये नाटक किस बारे में है। कई हमारे जो निजी स्वयं पाठी विद्यार्थी हो चाहे बेचारे इधर उधर काम करते हैं, आपकी तरह वो खुशकिस्मत नहीं होते कि उनको नियमित पढ़ने का मौका मिलता है, और कई तो बहुत अच्छे होते हैं, कई तो बिना नियमित आए हुए भी अपनी धुन के पक्के होते हैं, मन से बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। लेकिन कई जो लोग नहीं पढ़ पाते उनको पता ही नहीं होता है कि अलग आज़ादी की है क्या नाटक में। इसलिए आप नियमित विद्यार्थी होने पर आपको ये फ़ायदा है कि आपको ये सुविधा मिल रही है पढ़ने की, और सरकार उस पर लाखों करोड़ों खर्च करती है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना व्यय होता है सरकार का आपको पढ़ाने के लिए। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप पढ़ें। तो उसमें क्या है नाटक में कि भाई अंग्रेज़ों का लाठीचार्ज है, गोलियां है, बंटवारा है, और बंटवारे से सब कुछ बड़ा सजीव, आत्मा को झकझोर देने वाला, सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित और योगेश पंत द्वारा निर्देशित। अब देखो ये नया शब्द आया है, योगेश पंत द्वारा निर्देशित। आप कहोगे साहब ये निर्देशित क्या होता है? मतलब कि जो नाटक किताब के रूप में लिखा, एक कागज पे उतारा, वो तो उतारा सुशील कुमार सिंह ने। अब नाटक कागज पर उतरते ही पूरा नहीं होता है, वो पूरा कब होता है जब एक डायरेक्टर, वो राइटर खुद भी हो सकता हो, ऐसा नहीं है कि अलग आदमी करेगा उसको, जब वह राइटर के उस विजन को, उस राइटिंग को एक डायरेक्टर मंच पर उतारता है। जैसे आपको उदाहरण से फिल्मों से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कहानी कोई और लिखता है, कई बार कहानी लिखने वाला भी डायरेक्शन करता है, कहानी कोई और लिखता है और डायरेक्टर कोई और होता है, हीरो हीरोइन अलग होते हैं, सब अलग होता है, म्यूजिक देने वाला अलग होता है, कोरियोग्राफर आजकल आप जानते होंगे, नृत्य जो अलग डांस करवाने वाला हीरो हीरोइन को वो अलग होता है, डायलॉग अलग आदमी लिखता है, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी अलग होता है। आजकल तो स्पेशल इफेक्ट भी आ गए,
अगर आप बाहुबली देखेंगे तो उसमें इतने स्पेस है, तो वो कंप्यूटर का एक अलग ही एनिमेशन और वो सेक्शन अलग हो गया आजकल। तो ये सब मिलके जो है नाटक, वो एक फिल्म में क्या है, एक नाटक ही तो है लंबा 3 घंटे का। तो ये सब चीज़ होती है। तो योगेश पंत द्वारा निर्देशित, उस समय उन्होंने किसने निर्देशित किया था इसको, योगेश पंत ने। नाटक अंत में छोड़े गए एक प्रश्न हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, लेकिन कोई बताए इंसानों का कौन सा देश है। ये संदेश है नाटक का। आपसे प्रश्न पूछ लें कि भैया अलग आज़ादी नाटक का क्या संदेश है, कि ये नाटक हमें इंसानियत पर जोर देने की बात करता है कि इंसानों के लिए कौन सा देश बना, पाकिस्तान उनके लिए बन गया, ये उनके लिए बन गया। सांप्रदायिकता की आग में जल रहे देश के नागरिकों के लिए इसे एक महज एक नाटक नहीं रहने दिया। ये सवाल लोगों को सोचने पर विवश करता है। और अब क्या होता है कि हम सोचते हैं भाई लिटरेचर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे कोई मोबाइल रिचार्ज थोड़ी होता है, या आपकी गाड़ी पंचर होगी तो आप साहित्य पढ़ोगे तो पंचर ठीक हो जाएगा, या आप जो है कोई एसी खरीदने चाहोगे तो आप कहोगे साहब मैं आपको जो है ये नाटक पढ़ के बताता हूँ, मुझे एसी दे दो। नहीं, ये तो बाहरी है, भौतिक है सब साधन। हमारे अंदर रिफाइंडनेस आए, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा मन जो है चीज़ों को समझ पाए, वो बेहतर इंसान बन पाए, उसके लिए साहित्य पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर हम एसी, टीवी, फ्रिज, कार, बंगला लेकर भी अगर हम जानवर रह जाते हैं तो इसका मतलब हमने लिटरेचर पढ़ा नहीं है। और साहित्य वही करता है, वो मनुष्य को और ज़्यादा अच्छा मनुष्य बनाता है। ये उसकी जो है वो मेन बात होती है। तो इस तरह से ये कह रहा है। एक और अखबार की हम बात आज करेंगे और फिर अगली कक्षा में हम और बाकी अखबारों पर बात करेंगे, क्या क्या किसने लिखा है, और उससे हमें और कई कई छोटे छोटे प्रश्न इससे निकलते हुए मिलेंगे हमें। ये लिख रहा है स्वतंत्र भारत, जो लखनऊ से है, चूँकि यूपी में इसका मंचन हुआ तो ज़्यादातर अखबार वहीं के हैं। अलग आज़ादी की सशक्त प्रस्तुति ने दर्शकों को बांधा, एक इतिहास को नाटक का स्वरूप देना और उसे मंच पर प्रस्तुत करना जिसमें उसका मूल रूप भी संप्रेषित हो सके, साथ ही नाटक की शैली भी प्रभावित ना हो। निश्चय ही दोनों चीज़ों को बनाए रखना और उसमें जीवंतता प्रदान करना एक चुनौती है। सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित और योगेश पंत द्वारा निर्देशित इस नाटक में अंग्रेजों के शासन के पूर्व से लेकर आज़ादी मिलने तक की तमाम ऐतिहासिक घटनाओं, चाहे वो मुगल बादशाहों की हो, लक्ष्मीबाई की हो, मंगल पांडे की हो या गांधी जी की हो, सबको उकेरा गया है। यानी इस एक नाटक में इतना बड़ा ऐतिहासिक पीरियड जो है वो शामिल किया गया है। अगला कोटेशन जो है वो अंग्रेजी में है। पोर्ट्रेइंग द हिस्ट्री अलग आज़ादी की इज ए पैनोरामा ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बाय भारतेंदु नाट्य अकेडमी रंगमंच does deserves kudos. The play written by Sushil Kumar Singh and directed by Yogesh Pant is an effort in all sincerity to portray history from 17th century to till the time country was set free. वो भी वही बात कह रहा है लगभग कि भाई जो है ये जो है बात वो आज़ादी की लेकर 200 साल की बात कहता है। अलग आज़ादी की कुबेर टाइम्स लिखता है, अलग आज़ादी की एक सफल मंचन कहावत है, राग साग और पागड़ी कभी कभी ही बनती है, और ये कहावत अलग आज़ादी पर बड़ी खरी उतरती है। सशक्त नाट्य लेखन की आवश्यकता को विभिन्न शैलियों में बांधकर निर्देशक ने मंच पर उकारा है। ये जो मूल बात जो है ये अलग अलग अखबार करते हैं, और हम अगली कक्षा में भी इन अखबारों के बारे में बात करेंगे, कौन क्या कहता है। तो आपको बहुत एक मुझे लगता है कि आज जो चर्चा की उससे हमें एक पता चलता है कि अच्छा अलग आज़ादी की बात किस किस संदर्भ में कर रहा है और किस किस नाटककार ने क्या क्या कहा है, और हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।